Assalamu alaikum viewers, you're watching program Guest Hour from Lahore Garrison University television channel and I'm your host Mahamarif Khwaja. For all the information, log on to our website lgu.edu.pk and for the latest content and updates, do subscribe to our YouTube channel LGU TV. Today we have with us a very honorable guest, a very young, talented student from Lahore Garrison University, Sara Munir. Let's welcome her to the studio. Assalamu alaikum, Sara. Assalam. Sara, you have recently completed your training as a finance trainee under the Ministry of Energy, Petroleum Division, and nearly 10,000 candidates applied for the program. Yes. The professional examination was taken from top 200 applicants, and approximately 70 people were called for interview. And the batch of 12 candidates has been selected, and there was only one finance trainee position in all of Pakistan, and you have achieved that position. Yes, Great. Alhamdulillah. Great, that's great. So I would like to ask about taking admission in Lahore Garrison University and how was your experience? My experience in Lahore Garrison University was really good. मेरे मुताबिक एक अच्छा तालीमी इदारा तो वही होता है जहाँ पे एक अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन किया जाए या जहाँ पे एक ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए जहाँ से इंसान काफ़ी कुछ सीख सके और जहाँ पे लर्नर्स की नीड्स को एड्रेस किया जा सके. सो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये सब कुछ लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी से मिला और आई एम वेरी लकी कि मैंने यहाँ से अपनी डिग्री कंप्लीट की. किस ईयर में आपने डिग्री कंप्लीट की थी? अभी लास्ट ईयर 2019 में कंप्लीट अच्छा, हुई. recently. Okay. Why did you choose finance discipline in BBA? Any particular reason? यस, वन पर्टिकुलर रीज़न इज़ दैट कि मुझे फ़ाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट था. वैसे तो HR में भी मैं काफ़ी अच्छी थी अल्हम्दुलिल्लाह, मार्केटिंग में भी, सप्लाई चेन में भी, लेकिन जब मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ वो फ़ाइनेंस में हुआ. उसकी रीज़न ये भी थी कि मुझे लगता था कि जो फ़ाइनेंस है वो एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक सुप्रीम डिपार्टमेंट होता है और उसके बगैर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं कर सकती. बिकॉज एवरी कंपनी के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ही कंपल्सरी होती है और फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बगैर कोई भी कंपनी ऑपरेट नहीं कर सकती. सो मेरे माइंड में ये भी था, उसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत है और मेरा इंटरेस्ट भी काफ़ी था. दैट्स वाई आई चूज़ दैट फील्ड एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सक्सेसफुल एज वेल. अच्छा, अगर टीचर्स की बात की जाए तो टीचर्स हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. तो आपने फाइनेंस किससे सीखी लाहौर गर्ल्स यूनिवर्सिटी में? इनिशियली तो मैंने लाहौर गैरिसन यूनिवर्सिटी में जो फाइनेंस का जो सबसे पहला सब्जेक्ट है बिज़नेस फाइनेंस का, वो तो मिस अनम राना से पढ़ा था. वो तो अब यूनिवर्सिटी में नहीं है, उन्होंने लीव कर दी थी यूनिवर्सिटी. लेकिन उसके बाद जो मैंने स्पेशलाइजेशन में फ़ाइनेंस पढ़ी है वो मिस्टर मज़हर फ़रीद से पढ़ी है और मिस अमरीन अफसल से पढ़ी है. और इन दोनों से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और मुझे इंटरेस्ट तो काफ़ी था फाइनेंस में, मैंने आपको बताया. और आपको पता है कि अगर आपको टीचर्स भी अच्छे मिल जाएं तो आपका इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है. और यकीनन मेरा इंटरेस्ट और बढ़ा इसमें और मैंने काफ़ी लर्न किया और दोनों ही टीचर्स बहुत अच्छे थे. ओके. अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो उसका क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया है और आप कैसे सिलेक्ट हुई? इसमें ऐसा था कि ये ऑनलाइन अप्लाई किया था हमने. इसमें लास्ट ईयर अप्रैल में अप्लाई किया था और उसके बाद इसका टोटली सिलेक्शन जो हुई थी ऑन मेरिट हुई थी. अबाउट 10,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ था इसमें, लेकिन एलिजिबल कैंडिडेट्स जिनका टेस्ट हुआ था वो टॉप 200 थे. और उन टॉप 200 में से जस्ट 70 का इंटरव्यू हुआ. 200 ने टेस्ट तो दिया लेकिन इंटरव्यू के लिए 70 को बुलाया गया और उन 70 में से एक बैच सेलेक्ट किया गया 12 स्टूडेंट्स का. और उसमें डिफरेंट डिसिप्लिन्स थे उन 12 स्टूडेंट्स में, लाइक एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और 2 जियोफिज़िक्स की पोजीशंस थी और 2 जियोलॉजी की. और बाकी नॉन टेक्निकल थे लाइक फाइनेंस हो गया, HR, इकोनॉमिक्स, लॉ एंड IT. सो ये 12 का बैच सेलेक्ट हुआ था ओवरऑल पाकिस्तान और इसमें हर एक फाइनेंस की एक ही पोजीशन थी जो मैं जैसे कि आपको बताया वो मैंने अचीव किया अल्हम्दुलिल्लाह. ओके, तो इस प्रोग्राम का पर्पस क्या था? बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी का ये मोटिव था इस प्रोग्राम के पीछे कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स थे वो उन्हें एक्सपोजर प्रोवाइड करना चाहती थी कि बेसिकली क्या है ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, अपस्ट्रीम सेक्टर, मिड स्ट्रीम सेक्टर एंड डाउन स्ट्रीम सेक्टर, ये सारी डिवीजन्स है ऑयल एंड गैस की, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की. तो वो चाहती थी कि वो इस इंडस्ट्री में यंग और फ्रेश ग्रेजुएट्स को एक्सपोजर दे और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करे ताकि हमारी जो यूथ है उसकी नॉलेज और स्किल्स दोनों एनहेंस हों. और काफ़ी अच्छा था प्रोग्राम जो मिनिस्ट्री ने डिज़ाइन किया.
कैन यू शेयर योर कंप्लीट एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द प्रोग्राम, क्योंकि आई नो बहुत मज़ा आया होगा, एंजॉय भी किया आई होगा. एंजॉयड अ लॉट और माशाल्लाह से लर्न भी काफ़ी किया और बिकॉज एक्सपोजर ही ऐसा था क्योंकि कि जब आप आपको प्रैक्टिकली किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं तो आपका ज़्यादा एक्सपोजर होता है. बिल्कुल ऐसा है. तो कैसा तो एक्सपीरियंस था? ऐसा था कि हमने ऑलमोस्ट 20 ऑयल एंड गैस कंपनीज़ को विज़िट किया और ना सिर्फ विज़िट किया बल्कि उन सारी ऑयल एंड गैस कंपनीज़ में हमने काफ़ी डेज़ जब स्पेंड किए तो हमने देखा कि उनकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की क्या वर्किंग्स हैं, आखिर वो वर्क कैसे करें, और ये भी पता चला कि किस तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वर्क करते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन चलती है. और इसमें ये था कि हमने जो कंपनीज़ विज़िट की उनका मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन कौन सी थी. सबसे पहला जो हमारा टाइम रहा है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में ही था. मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी की वर्किंग्स हमने देखी, पूरा एक वीक था इस्लामाबाद में हम लोग रहे वहाँ पे. उसके बाद जो हमारा पहला विज़िट स्टार्ट हुआ पार्को में था, मिड कंट्री रिफाइनरी मुजफ्फरगढ़ महमूद कोट. तो वहाँ पे हमारा था फर्स्ट ऑफ ऑल विज़िट. उसके बाद हम लोग कराची चले गए मुल्तान के बाद. वहाँ पे हमने सुई साउदर्न गैस कंपनी, सबसे पहली SSTCL वहाँ पे रहा. उसके बाद PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल. उसके बाद हमारा PLTL का पाकिस्तान LNG टर्मिनल्स लिमिटेड PLTL कंपनी है, वहाँ का ही हमारा ऑफशोर विज़िट था फोर्टको में, जो कि पोर्ट कासिम में था. उसके बाद हम लोग वापस इस्लामाबाद आ गए. उसके बाद गवर्नमेंट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वहाँ पे इस्लामाबाद में. हमने वहाँ के डिपार्टमेंट्स देखे, वहाँ की वर्किंग्स देखी. फिर उसके बाद डिफरेंट कंपनीज़ का बता रही हूँ, फिर ISTS थी, फिर PLL थी, फिर हमारी वहाँ पे DGs थी, डायरेक्टोरेट जनरल पेट्रोलियम कंसेशन, DGPC, पाकिस्तान की टॉप DGLG, जो हैं वो कंपनीज जी हैं. DGLG, DG गैस, DG ऑयल. और उसके बाद GSP में हमारा था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान. फिर HTIP में हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान. उसके बाद DG मिनरल्स, PMDC पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. यानी यू वर कंटिन्यूअसली एक्सपीरियंसिंग न्यू थिंग्स. कॉन्टीन्यूसली और डिफरेंट काफ़ी अच्छा एक्सपोजर इसलिए भी था कि एक ही टाइम इन 6 मंथ्स में हमने काफ़ी कुछ माशाल्लाह से सीख लिया. तो PMDC के बाद फिर OGDCL जो सबसे काफ़ी अच्छी कंपनी है, हम काफ़ी अच्छा वहाँ पे भी रहा OGDCL में. फिर उसके बाद PPL पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड. और उसके बाद जो लास्ट पे हमारा विज़िट था वो SML में था, सैंडक मेटल्स लिमिटेड, जो कि सैंडक में है. हम कोयटा में गए थे बलोचिस्तान में, तो हमारा वो वहाँ पे था. वो तो लास्ट था तो काफ़ी अच्छा रहा माशाल्लाह से. और इसके अलावा ये तो हमने कंपनीज़ में देखे ना डिपार्टमेंट्स. इसके अलावा हमारे जब हम इन कंपनीज़ में थे तो हमारे फील्ड विज़िट्स ऑर्गेनाइज़ किए जाते थे. हमारे काफ़ी फील्ड विज़िट्स भी थे. लाइक हमने वाइट ऑयल पाइपलाइन देखी जब हम मुल्तान में थे, जो रिवर इंडस को कवर कर रही थी, जो कराची से आ रही थी मुल्तान. ठीक है. और उसके अलावा हमने और भी काफ़ी फील्ड विज़िट्स किए, लाइक पेट्रोलियम रिग भी देखी, मीटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी हमने विज़िट किया था कराची में जब SSTC में थे. और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो उनकी फील्ड्स हैं सुई साउदर्न गैस वालों की, वो भी देखी. और ऑलमोस्ट हमारे काफ़ी विज़िट्स थे उसमें जो हमने कवर किए और काफ़ी लर्न किया अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, what did you realize when you actually observe and relate your discipline finance to your theoretical learning in finance? ऐसा है कि जब यहाँ से मेरा BBA कंप्लीट हुआ लास्ट ईयर, तो ये मेरी लक भी थी या मेरी मेहनत भी थी या मेरे मेहनत और लक प्लस दोनों चीज़ें दुआएं इकट्ठी. भी थी दुआएं और भी, जो भी obviously. था कि मुझे एक ऐसी ट्रेनिंग या इंटर्नशिप मिल गई जिसमें मैंने अपने फाइनेंस जो डिसिप्लिन में यहाँ से पढ़ के फारिग हुई थी वो मैंने वहाँ पे रिलेट कर लिया. और ना सिर्फ एक कंपनी में किया बल्कि जितनी कंपनीज विजिट हुई वहाँ पे और कोई डिपार्टमेंट होना और फाइनेंस लाजमी था, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया वो सुप्रीम डिपार्टमेंट होता है. तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला. मतलब जो मैंने पढ़ा है वो मैंने देख भी लिया और मैंने ये भी देखा कि वैसे काफ़ी चीज़ें थ्योरेटिकली हमें कुछ और नज़र आ रही होती हैं, प्रैक्टिकली कुछ और होती हैं. मतलब काफ़ी डिफरेंसेस भी पता चले और मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैंने वो सब देख भी लिया. बिल्कुल. अच्छा, स्टूडेंट्स को अगर आप कोई मैसेज देना चाहो, क्योंकि करियर बिल्डिंग बहुत ज़रूरी होती है और आपको पता नहीं होता कि आपने फ्यूचर में क्या करना है, स्टूडेंट्स को कुछ गाइडेंस नहीं होती. बिल्कुल ऐसा. कोई ऐसा मशवरा आप देना चाहो, LGU के स्टूडेंट्स के लिए भी कोई मशवरा हो? मैं ये कहना चाह रही थी कि सबसे पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट्स को वही डिग्री सेलेक्ट करनी चाहिए जिसमें उन्हें इंटरेस्ट है. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बेटा या बेटी इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ये बने, वो बने, लेकिन अगर उस बच्चे को इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है तो पेरेंट्स कभी कहते हैं नहीं, हाँ तुमने मेरी ही ख्वाहिश पूरी करनी है और ये करना है. और इस चक्कर में उसका CGPA भी अच्छा नहीं आता और वो अपने फिर गोल्स भी अचीव नहीं कर सकता. फिर ज़ाहिर है उसकी करियर बिल्डिंग में भी उसको प्रॉब्लम होती.
होती हैं, क्योंकि आगे जाके अच्छा जीपीए भी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। प्रेशर में रह के कभी भी आपको हाँ, select कभी भी नहीं करना ऐसे चाहिए। डिसीजन लेने चाहिए। अच्छा, अगर से अब ये तो मैंने डिग्री का बताया कि डिग्री भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी सेलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये आपने खुद अपने इंटरेस्ट पर ही करनी है तो आपको फ़ायदा है। लेकिन अगर जैसे मेरा बीबीए था और मैंने फाइनेंस सेलेक्ट किया, मुझे इसमें इंटरेस्ट था, अगर मैं किसी एचआर सेलेक्ट कर लेती तो शायद उस या तरह हाँ, से उस तरह से मोटिवेशन भी ना मिलती हाँ और जी। ग्रूमिंग भी ना होती, तो बस ये भी है कि डिसिप्लिन भी जो भी स्टूडेंट्स हैं वो वही सेलेक्ट करें जिसमें इंटरेस्ट जिसमें हो। इंटरेस्ट है। और बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये है कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि टीचर्स की रिस्पेक्ट करें और रेगुलर रहें और अपनी स्टडीज़ के साथ कमिटमेंट शो करें, और फिर वो कभी भी नाकाम नहीं हो सकते। बिल्कुल। और एक और बात, और वो ये है, जैसे ये फाइनेंस की एक पोजीशन थी लेकिन मैंने इसमें फिर भी अप्लाई किया। अगर मैं पहले ही कह देती कि ये एक पोजीशन है, मैं इसमें अप्लाई नहीं करूँगी, तो शायद कि मेरा तो मुझे ये होगा नहीं ट्रेनिंग या फिर मिलनी ही ऐसे। नहीं थी ना, मैंने ये 6 मंथ्स में कुछ बिल्कुल। करना था। सो मैंने ऐसा नहीं सोचा, मैंने सोचा कि एक पोजीशन है लेकिन किसी ना किसी को तो मिलनी है, तो मैंने उसका टेस्ट भी दिया और मैंने उसका इंटरव्यू भी That's दिया। the बल्कि जब spirit. इंटरव्यू देने गई तो मैं लाहौर से इस्लामाबाद गई थी इंटरव्यू देने। वाओ। मेरे फादर के साथ गई थी, बल्कि मुझे तो खुद भी नहीं, मैं जाना नहीं चाह रही थी, बट मेरे फादर ने मुझे कहा कि बेशक एक पोजीशन है लेकिन आप ज़रूर जाओगे, और शायद उनका ही भरोसा था मेरे ऊपर कि मैंने वो पेरेंट्स की फिर सपोर्ट भी बहुत अचीव कर ज़रूरी लिया। है। सो एक पोजीशन से भी कभी ना घबराएं, अगर जो भी है एक पोजीशन भी आता है उसके लिए ज़रूर अप्लाई करें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें बिल्कुल। और मेहनत करें। बिल्कुल। अच्छा, आजकल जो हालात हैं, हमें काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड माहौल में रहना पड़ रहा है, हम बाहर नहीं निकल सक रहे ज़्यादा कोविड-19 की वजह से। तो स्टूडेंट्स के लिए कोई आप ऐसा मशवरा देना चाहो कि वो घर बैठ के अपने आप को यूटिलाइज़ करें, या फिर वो किस तरह से अपने जो है वो वक्त को कारआमद बना सकते हैं? ओके, स्टूडेंट्स को चाहिए कि अपना ऑनलाइन ट्रेनिंग्स ले लें। लाइक ऑनलाइन कोर्सेज ऑनलाइन आजकल ऑनलाइन बहुत स्टार्ट हुए कोर्सेज हुए बहुत हैं। ज़्यादा हैं, जैसे कंप्यूटर के कोर्सेज काफ़ी जी, ज़्यादा हैं। बिल्कुल। स्टूडेंट्स मोस्टली उनमें लैक होते हैं, उनको नहीं आ रही होती वो चीज़ें। लाइक टेक्निकल कोर्सेज करें, सर्टिफिकेशंस लें, सर्टिफिकेशंस, बल्कि लेकिन आज मैं वही टाइम, देख रही थी, कुछ बल्कि पोर्टल्स हैं हाँ जो जी, आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी बिल्कुल प्रोवाइड ऐसा ही करते है। हैं। काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स अब आ रहे हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन लर्न कर सकते हैं और आपको फिर सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन ये है कि अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना करें और इस टाइम को इवन फ्रूटफुल बनाने की कोशिश करें। डिज़ाइनिंग का जिसको शौक है, कुछ ग्राफिक डिज़ाइनिंग बिल्कुल कोर्सेज ऐसा हैं, ही है। आप ट्यूटोरियल्स देखें ऑनलाइन, यूट्यूब पे इतना कुछ अवेलेबल है कि हम घर बैठे कुछ भी सीख सकते हैं, है ना? बिल्कुल ऐसे ही, अब तो सब कुछ पॉसिबल है नेट की वजह से, इंटरनेट की वजह से। अच्छा, एलजीयू स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली कोई पैगाम, क्योंकि आप यहाँ के स्टूडेंट हैं, आपको पता है यहाँ का एनवायरनमेंट और यहाँ की बच्चों की स्पिरिट्स बहुत हाई हैं, बहुत से टैलेंटेड स्टूडेंट्स प्रोड्यूस किए हैं लाहौर गर्ल्स यूनिवर्सिटी ने, तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए कोई मशवरा? हमारे स्टूडेंट्स के लिए तो मैं यही कहूँगी कि मैं ख़ुद भी एलजीयू को इसलिए प्रेफर किया मैंने अपनी स्टडीज़ के लिए। लाइक मैंने कॉलेज भी मेरा गैरिजन का ही था कि मुझे एलजीयू की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। बिल्कुल। सो अगर उनके लिए तो मेरा सबसे अच्छा मैसेज ये है कि अगर वो यहाँ पे हैं तो फिर वो अपना बिहेवियर भी सही करें, लाइक इस डिसिप्लिन में रहकर उसका असर भी लें और अपने आसपास के लोगों को भी इसे फॉलो करने के लिए कहें। Sarah, you have obviously learned so many things at the end of this program, and can you share your experience with us briefly? Yes, sure. एक्चुअली ऐसा था कि क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमने डिफरेंट कंपनीज़ को विज़िट किया है, तो अब देखें अगर आप डिफरेंट जगहों का विज़िट कर लेते हैं तो आपके लिए कितना इजी हो जाता है कि आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो आपने एक कंपनी में दिए देखे, उनको दूसरी कंपनीज़ में देखने वाले डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ कंपेयर कर सकें, तो कर सको। तो मैंने कंपेयर किया कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लाइक OGDCL में जो वर्क कर रहे हैं वो कैसे वर्क कर रहे हैं और बाकी कंपनीज़ में कैसे कर रहे हैं। तो इसके अलावा ये भी पता चला मुझे कि वर्क कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर भी हर कंपनी का डिफरेंट था। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी इस प्रोग्राम में वो ये थी कि मुझे डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस मिला, इन द सेंस कि हर एक का डिफरेंट डिसिप्लिन था। सो डाइवर्सिफाइड डिसिप्लिन्स की वजह से हमें एक दूसरे से भी, हम ट्रेनीज़ को, इंटर्न्स को सीखने का बहुत मौका मिला। लाइक हम डिफरेंट डिसिप्लिन से थे तो हम एक दूसरे से भी काफ़ी कुछ सीखते रहे। और उसके अलावा ये भी था कि ऑयल एंड गैस सेक्टर का पता चला। अगर ये ट्रेनिंग ना होती तो मुझे तो शायद कभी पता भी ना चलता कि व्हाट इज़ ऑयल एंड गैस सेक्टर और वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है और कैसे नहीं, उसके सारी डिवीजन्स का भी पता ना चलती।
और उसके अलावा ये था कि सॉफ्ट स्किल्स का पता चला कि वर्क फोर्स में कौन सी सॉफ्ट स्किल्स इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो अच्छे से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलती है, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, वर्क फोर्स एथिक्स, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं उनकी कमिटमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कितनी है, मतलब ये सारी चीज़ें, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, मतलब ये सारी चीज़ें भी, सॉफ्ट स्किल्स भी लर्न करने का मौका मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल काफ़ी अच्छी लर्निंग्स रही। अच्छा, फ्यूचर में अगर अभी तो आपने बहुत अच्छा एक माइलस्टोन अचीव किया है, लेकिन होता है ना इंसान को कि फ्यूचर में मैंने अभी ये करना है, बिल्कुल। तो ऐसा कौन सा आपका प्लान है फर्दर? मेरा जो अभी प्लान है वो ये है कि मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कोई पोजीशन अचीव करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसके लिए अप्लाई किया हुआ है, नेशनल सेविंग्स ऑफिसर के लिए, BS 17 के लिए, और अभी उम्मीद है उसका टेस्ट भी आने वाला है, तो उसी के लिए आजकल तैयारी करती रहती हूँ। उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं वो इंशाल्लाह। टेस्ट भी क्लियर करूँ और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कोई पोजीशन गेन करूँ, और भी साथ साथ मैं काफ़ी जगह अप्लाई करती रहती हूँ, और ताकि मैं अपनी स्किल्स और अप्लाई नॉलेज करते रहना चाहिए ना आपको, अपनी को देख लक सकूं। भी ट्राई करते रहना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि करना आपकी चाहिए। कहीं भी लक लेकिन काम जो आ सकती मेरी है। ड्रीम जॉब है, जो मैं चाहती हूँ मुझे मिले, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, और इंशाल्लाह मैं उसके लिए काफ़ी एफर्ट्स कर रही हूँ, और करनी भी चाहिए एफर्ट्स। चलें, कोशिश हम से दुआ सब करते हैं आसान कि है। आपको, आप जो चाह रही हैं वो आपको मिल जाए, इंशाल्लाह। ताकि हम दोबारा आपको इस शो में बुलाएं। थैंक यू सो मच। ओके, तो लास्ट में अगर आप कुछ कहना चाहो यूनिवर्सिटी के बारे में, हमारे वाइस चांसलर साहब के बारे में। मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रही हूँ यहाँ पे आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, और मैं वर्दी वीसी को, मेजर जनरल रिटायर्ड उबैद बिन ज़करिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मुझे अपना एक्सपीरियंस और एक्सपोजर शेयर करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। थैंक यू सो मच सर। ओके, ये तो था आज का प्रोग्राम गेस्ट स्टार। नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे किसी और मज़ीद गेस्ट के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।